HCF of two number is 27 and their LCM is 164. One number given है, आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होता है। एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम मल्टीप्लाई HCM इक्वल वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर। ओके, देन यहाँ पे HCF गिवन है 27, यहाँ 27 वैल्यू पुट कर दीजिए इनटू LCM की वैल्यू गिवन है 162। वन नंबर है आपका 54 मल्टीप्लाई अदर नंबर। देन आपको पता है जब टू नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और इक्वल से ट्रांसफर होंगे तो वो डिवीजन में ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स आपका 27 इंटू 162 ही रहेगा। ये नंबर अदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा आपका 54 इक्वल अदर नंबर। देन आप यहाँ से चेक करोगे 27 बन जा 27 और 27 टू जा 54, 2 से डिवाइड कर 2 बन जा 2 और 280 बन जा 162। तो आपका आंसर आ जाएगा 81 इक्वल अदर नंबर। तो आपका अदर नंबर क्या हो गया 81। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपका डी राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है x,4 ऑन द सर्कल, ये सर्कल पे लाइक कर रहा है, ठीक है। ये सर्कल पे आपका ए वर्टेक्स क्या हो गया x,4 और ये कह रहे हैं जो सेंटर है, सेंटर एट ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मतलब 0,0। तो मैंने यहाँ पे ये सेंटर होगा वो इसको 0,0 कर लिया एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये ओ कितनी है 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि ए ओ कितना है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आपको गिवन है x,4, ए ओ ही आपकी डी होगी 5 सेंटीमीटर। हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना और वर्टेक्स 0,0। तो ये वाला x क्या होगा आपका x1 होगा क्योंकि डिस्टेंस का यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपका y1 कॉमा y1। y1 आपका 4 हो जाएगा। देन ये आपका 0 होगा आपका x2 इक्वल 0 और ये आपका 0 y2 होगा y2 इक्वल 0। फार्मूला डिस्टेंस का अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है d इक्वल स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करिए, d की वैल्यू 5, ये आपका 5 हो गया इक्वल x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू ये माइनस रहेगा यहाँ पे x का होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर
अब आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे समझिए, 0 से जब माइनस एक्स होगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, जब 0 से -4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4 स्क्वायर होगा। अब आपको बोथ साइड्स ऑफ स्क्वायर, आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल देन, यहाँ पे आपका होगा स्क्वायर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आएगा। स्क्वायर रूट के जब ऊपर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है, जो भी नंबर इनसाइड होते हैं वही बचता है। इतनी बात समझ में आई? यदि आ गई तो अब एक चीज आप मेरे को ये बताइए कि ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस, और एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपका 25 माइनस का 16 इक्वल एक्स स्क्वायर। इससे सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 9 आएगा। 9 इक्वल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका स्क्वायर, एक्स ऊपर स्क्वायर है, ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा इक्वल एक्स। तो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू +-3 इक्वल एक्स। ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। ऑप्शन डी आपका राइट है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स। ये ट्राइंगल है, आप इसमें चेक करेंगे ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर भी एक ट्राइंगल बन रहा है सी पी क्यू। इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है पी क्यू, ये आपका साइन किसका होता है, पैरेलल। पी क्यू पैरेलल है ए बी के, ये पी क्यू है ये ए बी है, तो भाई ये पैरेलल हो गया, ठीक है, ये इसके पैरेलल। तो आपको पता है बाई बी पी टी थ्योरम पढ़े हो या थेल्स थ्योरम। यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है ए बी के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी अकॉर्डिंग टू, तो रेशियो होता है सीपी, मतलब छोटा वाला, ये देखिए सीपी अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा सी क्यू अपॉन क्यू बी। ओके, तो सीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स +3 अपॉन पी ए की वैल्यू 3x + 19 इक्वल सी क्यू की वैल्यू आपकी x है अपॉन, और आपकी क्यू बी की वैल्यू 3x + 4। अब इस पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x +3 और 3x + 4 एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे इक्वल x 3x + 19, ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, इस वाले टर्म से, ये जो ब्रैकेट है इससे आपको पहले x लेना है और इसको ऐसे नोट कर देना 3x + 4। फिर यहाँ से आप 3 को लेना है प्लस, और 3x + 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट का आउटसाइड है
तो ये 3 के एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 3x² हो जाएगा। फिर देन आपका x 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन तो पॉजिटिव होगा तो ये आपका 19x हो गया। इसी टाइप से 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x² हो जाएगा। देन x 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 9x होगा। देन 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका 12 हो जाएगा। तो 3x² प्लस 19x। अब क्या करिए, ये दोनों टर्म है ना, इधर ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल के। जब ट्रांसफर करोगे तो आपका आएगा 3x² प्लस 4x प्लस का 9x प्लस का 12 माइनस 3x² माइनस का 19x इक्वल 0। तो आपको पता है कि माइनस, ये माइनस का 3x² है, प्लस का 3x 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए, ये आपका कितना है 4 और ये 9, 4 और 9 13, और 13 जब 19 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास माइनस का 6x हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 12x इक्वल 0। अब ये माइनस 6x इक्वल से इधर ट्रांसफर करिए। जब ट्रांसफर करोगे तो 12 तो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये प्लस है इसके साथ तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 6x हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन हो जाएगा आपका 6 इक्वल x। सॉल्व कर दीजिए, 6 बन जाए 6 और 6 12 जा 12 ए 2, तो x इक्वल आपका कितना आ गया 2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन है इस सर्कल में, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि ABC ट्रायंगल है और उसके अंदर आपका सर्कल है। रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, सर्कल की जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और इसमें सिगमेंट है BD और DC 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 54 सेंटीमीटर। फाइंड करना है AB और AC। यहाँ पे आप एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये आपका जो जिस पे ये टच हो रहा है ये आपका P होगा, और यहाँ पे टच हो रहा है जो आपका Q होगा। यहाँ पे नोट करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको कुछ चीजें जैसे लेट करना पड़ेगा, लेट AP इक्वल x सेंटीमीटर एंड AQ इक्वल x सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है साइड में। जब सर्कल है ये, जब सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल को टच करते हुए लाइन पास होती है, ये क्या हो जाती है टेंजेंट होती है। ये आपकी क्या होगी टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट होगी। और यहाँ भी एक्सट्रा पॉइंट P है, यहाँ से भी सर्कल को देखिए, फर्स्ट क्या है यहाँ पे A पे टच करते हुए लाइन जा रही है तो ये आपकी क्या हो जाएगी P है टेंजेंट, और इधर भी आपको ये सर्कल को टच करते हुए जा रही पॉइंट B पे, तो PA और PB इक्वल लेंथ हो जाएगी। PA इक्वल PB मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी ऑन सर्कल
एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी ए लेंथ जो वैल्यू होगी पी ए और पी बी की इक्वल होगी, क्योंकि आपका पी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है और सर्कल को टच करते हुए लेंथ ए पे टच कर रही है, यहाँ भी एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल को पी पे टच कर रहा है, तो ये वैल्यू सेम हो जाएंगी या, ठीक है। इसी टाइप से ये देखिए, आपका एक क्या एक्सटीरियर पॉइंट है इस सर्कल में, जब एक्सटीरियर पॉइंट है ये पी पे टच कर रही है और यहाँ पे क्या है क्यू पे टच कर रही है, तो ए पी यदि एक्स है तो ए क्यू भी आपका एक्स होगा। सेम टाइप से ये आपका एक्सटीरियर पॉइंट बी है, बी डी आपका 6 है, बी डी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपका बी पी भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। इसी टाइप से डी सी क्या है 9 सेंटीमीटर, यदि डी सी 9 सेंटीमीटर है तो सी क्यू भी आपका 9 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। जब समझ में आ गई तो आपको पता है कि ए बी क्या होगा, ए बी होगा ए पी प्लस पी बी या बी पी। तो आप यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए पी कितना एक्स प्लस बी पी 6, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर होगी वैल्यू। सेम टाइप से आपका बी सी होगा बी डी प्लस सी डी, बी डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और सी डी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका बी सी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। सेम टाइप से आप ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए सी क्या होगा ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू की वैल्यू x है और क्यू सी की वैल्यू 9 है, तो x प्लस 9 सेंटीमीटर, ये आपकी ए सी की वैल्यू आ गई। आपका एक स्टेप ये सॉल्व हो गया, अभी आगे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बी से ओ को आप ऐसी ओ से आप सी को मिलाइए, यहाँ पर आप ए को ओ से मिलाइए, देन पी को ओ से और ओ को क्यू से। तो इसमें 3 ट्रायंगल ड्रॉ होते हैं, एक ट्रायंगल बनेगा बी ओ सी, एक ट्रायंगल बनेगा ए ओ सी और एक ट्रायंगल बनेगा ओ बी ओ ए। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा, अब बहुत ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा किसके, ए, ये देखिए ए वर्टेक्स है ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। इसी टाइप से सिमिलर एक तो ट्रायंगल आपका ए ओ बी बन गया, अब बनेगा बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली ये आपको समझना पड़ेगा।
जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ये देखिए, और ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ई, मतलब ये तीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के इक्वल हुए। समझ में आई बात इतनी? इन केस जब समझ में आ गई आपके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 54, 54 हो गया। 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में देखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में देखोगे तो आपको पता है कि बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या होगा? ए बी, बेस क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइट क्या होगी? हाइट आपकी जो रेडियस है ओ पी, ये हाइट का वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। ये सब क्या होंगी? हाइट। ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ है, तो आपका ओपी क्या हो जाएगी? हाइट। देन प्लस ट्रायंगल बी ओ सी में 1/2 बेस क्या होगा आपका? बी सी इंटू हाइट ओ डी। देन ट्रायंगल सी ओ ए में 1/2 बेस क्या हो जाएगा? ए सी, और हाइट क्या होगी आपकी? ओ क्यू। ये तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चलिए, ये तो आपका 54 हो जाएगा। 1/2 वैल्यू पुटिंग करिए, ए बी की वैल्यू x प्लस 6, ओपी तो आपकी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल तो 3 गिवन है, तो ये आपका 3 हो गया, प्लस 1/2 इंटू बी सी, बी सी आपका 15 है, ओडी, ओडी आपका रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 इंटू ए सी आपका x प्लस 9, और ओ क्यू रेडियस ऑफ सर्कल इंटू 3। बहुत ही आराम से आप चेक करिए, आपको डायरेक्ट शो हो रहा होगा कि 1/2 और 3 दोनों ही ट्रायंगल में है, मतलब पूरे सभी में है। तो क्यों ना भाई इसको हम कॉमन कर लें। ऊपर से 3 होगा और यहाँ से आपका 1/2, ये कॉमन हो गया। जब भाई कॉमन हुआ तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आउटसाइड हो गया और 3 भी आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 6 प्लस यहाँ पे 1/2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन, यहाँ पे आपका होगा 15 प्लस 1/2 और 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे आपका होगा x प्लस 9। इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात समझ में आ गई आपके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब 54 इंटू ये 1/2, जब इधर ट्रांसफर होगा तो 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा, इक्वल। देखिए x x के साथ सॉल्व होगा तो यहाँ पे आपका 2x आ गया। अब आपको पता है 6 और 9 कितना होगा? 15, और 15 ये है, ये प्लस का 13 हो गया। जब ये प्लस का 13 हो गया तो 3 बन जा 3, और 3 बन जा 3, और 8, तो आपको 18 3 जा 54 होता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 36 इक्वल 2x प्लस 30। देन 30 को जब आप उधर ट्रांसफर करोगे तो 36 माइनस 30 इक्वल 2x, 36 से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 इक्वल 2x, देन 6/2 इक्वल x, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3।
एक्स की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 होगा। अब हमको फाइंड आउट करना था इस ट्रायंगल में ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 6 है, तो ए बी इक्वल 9 सेंटीमीटर। इसी टाइप से हमको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपका ए सी क्या हो जाएगा, 3 + 9 12 सेंटीमीटर। ये आपकी ए बी और ए सी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो रही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज प्रैक्टिस में रखिएगा यदि आपको 90 प्लस स्कोर चाहिए है। ठीक है, तो ये पूरा आपके पास क्वेश्चन हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन समझिए आप क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है हुज जीरोस, आपके जीरोस गिवन है अल्फा बीटा। एक मिनट मेरे को यहाँ पे आप समझिए, डिफरेंस है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैं पहले पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट करेंगे तो क्या आपके पास होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब जब इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस पर आपका आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल देन जीरो होता है। इक्वेशन में क्या होगा, जीरो होगा, पर पॉलिनोमियल में आपका नॉट जीरो होगा इक्वल में। समझा ना, ये डिफरेंस है दोनों में। ऐसे नहीं आप इक्वेशन के प्लेस पे आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दिया, आपसे पॉलिनोमियल फाइंड आउट कराना चाह रहा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत। अब स्टार्ट करते हैं। जीरोस गिवन है, जीरोस मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 + 2, और बीटा की वैल्यू 3 - √2। बीटा की वैल्यू 3 - √2। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करोगे, ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जब नोट करोगे सम ऑफ जीरोस, तो इनको आप ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3 + √2, बीटा की वैल्यू 3 - √2। इस √2 से ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 और 3 6। ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। ओके, देन आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3 + √2 और बीटा की वैल्यू है 3 - √2। यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े हो, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
ए स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 7 आ गया। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोथ फाइंड आउट कर लिए। अब हमको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला होता है, आप लर्न कर लीजिए। ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, पहले आप इसको ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से शो होना चाहिए ये आपका सम ऑफ जीरोस आया। ऐसे यहाँ पे आप इसको प्रोडक्ट को ब्रैकेट के इनसाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस 6 है। अब यहाँ पे एक्स भी है तो ये 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। ये यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल 0। ओके, इसके बाद आप कंपेयर करा दीजिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। देन एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का ए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है के, तो आपकी ए की वैल्यू कितनी हो गई के। नेक्स्ट एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है -14, तो बी इक्वल -14। देन कांस्टेंट यहाँ पे सी है, यहाँ पे कांस्टेंट आपका 8 है, तो सी इक्वल 8। मैंने कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो वन रूट है, एक रूट है, वो दूसरे रूट का 6 टाइम है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे वन रूट है, वो अदर रूट का वन रूट इज 6 टाइम द अदर रूट। तो वन रूट है वो 6 टाइम है अदर रूट का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जैसे यहाँ साइड में थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल्फा बीटा आपके रूट्स होते हैं, मीन्स जो आपका अल्फा और बीटा है ये दो रूट हो गए। तो ये मान के चलो जो बीटा है एक रूट, वो 6 टाइम है अल्फा का। समझ आया? आपके रूट्स क्या होंगे
अल्फा कॉमा बीटा, ये आपके रूट्स होंगे। तो उसमें कह रहे वन रूट्स अदर रूट का 6 टाइम है, तो यहाँ पे बीटा क्या हो जाएगा, वो आपका 6 अल्फा हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा क्या होगा, 6 टाइम होगा अल्फा के। देन अब आपको पता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, माइनस बी अपॉन ए। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी की आप वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आप देखिए माइनस का 14 है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 14 पुट हो जाएगा डिवाइड में ए की वैल्यू के, तो यहाँ पे आपका के आ जाएगा। अल्फा बीटा, अब बीटा के प्लेस पे क्या होगा 6, अल्फा आप अल्फा अपनी ही प्लेस पे रहेगा, अल्फा बीटा प्लेस पे पुट करेंगे 6 अल्फा। अब ये देखिए डबल नेगेटिव हो रहे हैं एक साथ, एक ये ब्रैकेट के इनसाइड है, एक ये आउटसाइड है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन वन अल्फा और 6 अल्फा, 7 अल्फा हो गया आपका इक्वल 14/k। अब अल्फा के साथ 7 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 14 अपॉन के इंटू 7, सॉल्व कर दीजिए। 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, यहाँ से आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/k। मे भी इतना तो आपको समझ में आ गया, ये आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। आगे मूव करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हो गया। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू के, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, अल्फा अल्फा रहेगा इंटू बीटा 6 अल्फा हो जाएगा इक्वल 8/k। नेक्स्ट अल्फा और 6 अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपका 6 अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/k। अल्फा की वैल्यू 2/k, तो 6, यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी पुट होगी 2/k होल स्क्वायर इक्वल टू 8/k। यहाँ पे ब्रैकेट में नोट करेंगे यूजिंग 1, हमने 1 का यूज करके ये किया। देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 6 रहेगा आपका, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल देन 8/k। अब आप क्या करिए, ये जो 8 है, ये 8 है, आप इधर ट्रांसफर कर दिए, के स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो ये आपका 6 इंटू 4/8 हो जाएगा, और यहाँ से आपका के स्क्वायर बाई के हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आई होगी आपको। फिर 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 और यहाँ पे k⁻2 है, ये सिंगल के कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 है। तो यहाँ पे आपका 3 और ये आपका k हो जाएगा। तो k की वैल्यू 3 आ गई। ये क्वेश्चन है, इसमें 1 + cot² θ अपॉन 1 + cos² θ इक्वल cos θ, ये आपको प्रूव करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1 + cot² θ अपॉन 1 + cos θ। अब आपको यहाँ पे फार्मूला पता है क्या, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ। 1 - cot² θ इक्वल क्या होता है, cos² θ के। ये फार्मूला होता है, पर ये फार्मूला ऐसे तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं। आप क्या करो, ये cos θ है, आप इसको इधर ले आइए और माइनस cot θ को आप इधर ले जाइए। जब ले जाओगे तो बनेगा 1 - cos² θ इक्वल cot² θ। अब यहाँ पे cot² θ आ गया, यहाँ भी cot² θ लिखा है। इसके प्लेस पे ये चीज नोट करेंगे। जब नोट करोगे तो 1 + 1 - cos² θ अपॉन 1 + cos θ। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ से अब एक फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b²। किसके इक्वल होता है, a + b और a - b के इक्वल देन होता है। तो आपका 1 + a क्या हो जाएगा, 1 प्लस b cos² θ मतलब cos θ, अनदर ब्रैकेट में 1 - cos θ, होल डिवाइड में आपका लिखा है 1 + cos θ। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आपके आ गई तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या आएगा, 1 + 1 - cos θ। हमको तो cos² θ प्रूव करना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप क्या करिए, यहाँ पे माइनस करिए, ठीक है। ये माइनस करिए जब ही आएगा आंसर, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ठीक है। जहाँ जहाँ ये बीच में प्लस है, यहाँ पे सब पे आएगा माइनस। तो अब क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करा दी, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस का cos θ हो जाएगा। इससे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, cos। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसको इरेज करके पूरा माइनस करते हैं, ब्लैक से रखते हैं ताकि आपको पता कि माइनस होगा। यहाँ भी सब ये माइनस आएगा, कुछ भी नहीं, माइनस। क्वेश्चन ही बताइए, राउंड दे देते हैं। यहाँ पर भी आपका
माइनस आएगा, तभी ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक। ये आपका, इस क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और ये वैल्यू गिवन है, रेशियो गिवन है रेडियस एंड हाइट का। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रेडियस रेशियो हाइट गिवन है 2:3। जब ये रेशियो में गिवन है आपके पास, तो क्या इनको प्रॉपर एक रेशियो नहीं वैल्यू ना ले ली जाए एक्स। तो आपका रेडियस जब रेशियो में गिवन होता है तो आप इसको कर लीजिए 2x, एक कोई वैल्यू या एक वेरिएबल ले लेते हैं साथ में, और आपका हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी आपकी 3x। ये हो गई वैल्यू गिवन है वैल्यू की। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करिए। ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ वैल्यू पुट करो 6, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 1617 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है आपका, यही तो आपका आर होगा और ये आपकी एच होगी। आर की वैल्यू 2x है होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 3x है। 22/7 है, जब इक्वल से इधर ट्रांसफर होगा तो 1617 इंटू 7/22 हो जाएगा इक्वल 2 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4x² इंटू ये आपका 3x हो जाएगा। देन आप यहाँ पे ये सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो 11 से ये डिवाइड हो जाए, 11 बन जाए 11, यहाँ भी डिवाइड करोगे 11 बन जाए 11, 5 रिमाइंडर होगा तो 551, तो ये आपका 4 होगा, 4 हो जाएगा 51। ठीक है, देखिए 50 इसको डिवाइड करोगे जब 11 से 1671, तो 111, तो ये 5 हो गया, फिर 4 टाइम्स होगा 44 होगा, यहाँ 7 होगा तो ये 7, यहाँ पे क्या आएगा 147 इक्वल, यहाँ पे आपका 2 आएगा। देन यहाँ पे नोट करिए 147 इंटू 7/2 इक्वल 3 और 4 12, ये आपका 12 हो गया इंटू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो ये एक्स की पावर 3 हो जाएगा। जब एक्स की पावर 3 हो गया, आप ट्रांसफर कर दीजिए ये 12 को यहाँ पे, तो 147 इंटू 7/2 इंटू ये 12 है इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब हम आपको बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 2 12 है, 12 को क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब लिख दिया तो 3 बन जा 3, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर होगा 27, 3 9 जा 49 इक्वल एक्स क्यूब। जब ये एक्स क्यूब हो गया, 49 क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, और 2 2 रहेगा, और 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, जब इधर ट्रांसफर होगा तो
क्यूब रूट में हो जाएगा 7 × 7 × 7 बाई 2 × 2 × 2 इक्वल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप छोटा सा नोट करना पड़ेगा, ये क्यूब रूट में है। जब क्यूब रूट में होते हैं पेयर से 3 पेयर बनेंगे, तो 3 एक 7 का 3 पेयर बन रहा है, यहाँ भी आपका 2 का एक 3 पेयर बन रहा है, तो ये आपका 7/2 किसकी वैल्यू हो गई, एक्स की। एक्स की वैल्यू 7/3 हो गई। यहाँ पे पुट कर दीजिए रेडियस, तो आपकी रेडियस आ जाएगी यहाँ से, रेडियस इक्वल 2 था, 2 के प्लेस पे आपने 7/2 और पुट कर दिया, इस 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल देन आर की वैल्यू हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर। सेम पैटर्न पे आपकी हाइट क्या हो जाएगी, 3 × 7/2, तो आपका 21/2 ये आपकी हाइट हो गई। अब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr कर्व सरफेस एरिया प्लस जो उनके जो दो बेस होते हैं 2πr का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2πr कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा h और ये हो जाएगा r। ये फार्मूला होता है टोटल का। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू एक बार चेक करिए क्या आ रही है, आर की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू है 21/2। आर की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 21/2 प्लस आर की वैल्यू 7, ये मैंने फाइंड आउट करी है। तो आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22 तो ये आपका 44 हो जाएगा अपॉन, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2। जब एलसीएम 2 होगा तो ये 21 प्लस 14 हो जाएगा। देन आप यहाँ से 44 इंटू आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा अपॉन आपका ये 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 22 जा 24, तो आपका आ जाएगा 22 इंटू 35। अब आप इसको मल्टीप्लाई 35 टू 70 0 7, यहाँ भी आपका 70 आएगा और 70 और 7 ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ सिलेंडर, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एपी में 3 टर्म्स हैं। आपने जब एपी का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, ये टर्म एपी में है तो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस जिसको आप डी कहते हो एपी में इक्वल होगा, यहाँ पर भी इक्वल होगा, सभी में डिफरेंस आपका क्या होगा, इक्वल। यही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आपके पास 3 टर्म है, ओके।
अब ये कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार है, एपी में है, तो भाई ये कॉन्जुगेटिव है, लगातार है, एपी में है, तो हम इसको इस टाइप से नोट नहीं कर सकते हैं, के प्लस 2, 4 के -6, 3 के -2 एपी में है। मीन्स यहाँ से डायरेक्ट मीनिंग है, ये जो आपका टर्म होगा ये क्या होगा, A1, ये वाला टर्म आपका A2, और ये आपका A3 होगा। इनकी बीच का कॉमन डिफरेंस सभी में सेम रहेगा, तो A2 माइनस A1, यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस आएगा D, और A3 माइनस A2 से भी आपका कॉमन डिफरेंस D आएगा। अब समझिए आगे, जब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हमको पता है ये वैल्यू दोनों सेम होगी, जब सेम होंगी तो हम क्या इनको इक्वल में नोट नहीं कर सकते, यही तो आपको समझना था। जब इक्वल में लिख लेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4 के -6, इसको आप ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं और इसमें सभी में 2 टर्म हो रहे हैं, यही k+2। इसी टाइप से A3 3 के -2 माइनस A2 4 के -6 है। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे डबल टर्म है, तो ये नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, 4 के -6 रहेगा। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कराई, ये आपका होगा माइनस के, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है माइनस के, और ये -2 इक्वल 3 के -2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे 4 के, अब देखिए ये तो 4 के हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस, ये प्लस था, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करोगे तो 4 के यहाँ पर है और माइनस के यहाँ पे लाइक टर्म हो गए, तो आपका 3 के हो जाएगा। इसी टाइप से -6 के और -2 के, -8 हो जाएगा, इक्वल 3 के और -4 के, तो यहाँ पे आपका आएगा -k, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन -2 के और +6 के, +4 के। अब क्या करिए, के को आप यहाँ पे ले आइए इक्वल के, और 8 को आप यहाँ पे ले जाइए, तब ले जाएंगे तो 3 के तो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये नंबर -k है, जब इधर आएगा इक्वल से तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल -k जब उधर जाएगा, 4 तो आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका +8 हो गया। 3 के, 3 के और के, 4 के होगा, इसी टाइप से 4 + 8 12 हो जाएगा, देन 4 के इक्वल 12, तो 4 जब डिवीजन में होगा तो 12/3 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12, तो के इक्वल 3 हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर के इक्वल 3। ये आपको लीनियर क्वेश्चन गिवन है, 3x + x = 1, और एक आपको ये गिवन है, और उन्होंने कहा है इन कंसिस्टेंसी, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट नोट करिए, 3x + y = 1, 1 को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए इक्वल से,
एक्स प्लस वाई इक्वल -1 इक्वल 0। इसको आप कंपेयर कराइए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -1। इसी टाइप से ये क्वेश्चन नोट करिए, 2k -1 2k -1 2k -1 x प्लस k -1 y इक्वल 2k प्लस 1। जब आपने ये नोट किया, ये वाले टर्म को आप ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा 2k -1 x प्लस k -1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल देन 0। अब आप कंपेयर करा लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। जब कंपेयर कराओगे तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 2k -1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k -1 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -2k प्लस 1। अब देखिए ये कंडीशन आपकी हो रही है, इसमें देखिए कहाँ पे होगी, आप देखोगे ये लिखा हुआ है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको नो सॉल्यूशन होगा कंडीशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे नोट करिए क्या, a1/a2 यहाँ पे नोट कर लीजिए इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ब्रैकेट में नो सॉल्यूशन, a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k -1 इक्वल b2 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू k -1 इक्वल c1 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू -2k प्लस 1। यहाँ पे b1/b2 नॉट इक्वल होगा c1/c2 के, तो ये नॉट इक्वल शो करिए पहले। तो ये जब नॉट इक्वल है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल ये दो रेशियो ले लीजिए। ठीक है, तो इन दो रेशियो को आप नोट कर लीजिए, 3/2k -1 इक्वल 1/k -1। डायगोनल मल्टीप्लाई कराइए इस टाइप से, जब डायगोनल मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3k -1 इक्वल 1 इंटू 2k -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3k -3, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2k -1। 2k को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, जब ट्रांसफर करेंगे तो 3k -2k होगा। तो -3k को 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो k हो जाएगा और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऑप्शन कोई मैच है, ये देखिए ऑप्शन डी। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
एपी में 3 टर्म्स हैं। आपने जब एपी का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट। ये टर्म एपी में है तो मीन्स इनके बीच का डिफरेंस, जिसको आप डी कहते हो, एपी में इक्वल होगा, यहाँ पर भी इक्वल होगा, सभी में डिफरेंस आपका क्या होगा, इक्वल। यही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आपके पास 3 टर्म है। ओके, अब ये कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार एपी में है, तो भाई ये कॉन्जुगेटिव है, लगातार है, एपी में है, तो हम इसको इस टाइप से नोट नहीं कर सकते हैं, k+2, 4 k-6, 3 k-2 एपी में है। मीन्स यहाँ से डायरेक्ट मीनिंग है, ये जो आपका टर्म होगा ये क्या होगा, A1, ये वाला टर्म आपका A2 और ये आपका A3 होगा। इनकी बीच का कॉमन डिफरेंस सभी में सेम रहेगा, तो A2 माइनस A1, यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस आएगा D, और A3 माइनस A2 से भी आपका कॉमन डिफरेंस D आएगा। अब समझिए आगे, जब यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो हमको पता ही वैल्यू दोनों सेम होगी, जब सेम होगी तो हम क्या इनको इक्वल में नोट नहीं कर सकते? यही तो आपको समझना था। जब इक्वल में लिख लेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4 k-6, इसको आप ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। रीजन है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं और इसमें सभी में 2 टर्म हो रहे हैं, यही k+2। इसी टाइप से A3 3k-2 माइनस A2 4k-6 है। अब आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे डबल टर्म है, तो ये नेगेटिव का मल्टीप्लाई होगा, 4k-6 रहेगा। अब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई कराई, ये आपका होगा माइनस के, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से मल्टीप्लाई होता है माइनस के, और ये -2 इक्वल 3k-2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे 4k। अब देखिए ये तो 4k हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस, ये प्लस था, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +6। इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करोगे तो 4k यहाँ पर है और माइनस के यहाँ पे लाइक टर्म हो गए, तो आपका 3k हो जाएगा। इसी टाइप से माइनस का 6k और माइनस का 2k, माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल 3k और माइनस का 4k, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस का k, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन माइनस का 2k और प्लस का 6k प्लस का 4k। अब क्या करिए, k को आप यहाँ पे ले आइए इक्वल के, और 8 को आप यहाँ पे ले जाइए, तब ले जाएंगे तो 3k तो अपनी प्लेस पे रहेगा, ये नंबर माइनस के है, जब इधर आएगा इक्वल से तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल माइनस के जब उधर जाएगा 4 तो आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका प्लस का 8 हो गया। 3k और k 4k होगा, इसी टाइप से 4 + 8 12 हो जाएगा, देन 4k इक्वल 12, तो 4 जब डिवीजन में होगा तो 12/3 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे 4 वन जा 4 और 4 3 जा 12, तो k इक्वल 3 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, आंसर
k इक्वल 3।